सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन क्लास 10th के, जो हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा गया और पूछा जाता रहेगा ये। तो बोला जा रहा है प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। सबसे पहले आप ये जानिए कि इरेशनल हम कहते किसे हैं। तो इरेशनल वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों एक साथ। मेरे कहने का मतलब 1.2347656 आप देख सकते हैं इस नंबर में कोई भी पैटर्न नहीं है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस नंबर को क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर। या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस नंबर को हम कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये रिपीट भी हो रहा होता, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा होता और रिपीट भी हो रहा होता, अगर इस पैटर्न का होता 1.23 बार हम लगा सकते थे यहाँ पे, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे P/Q के फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर हो जाता। बट अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है एक साथ में 1.234, या पाई का वैल्यू आप ले लो, कभी भी ये क्या करता है, पाई कभी भी रिपीट नहीं होता है ना ही टर्मिनेट होता है, तो ये सारे नंबर क्या है हमारे? इरेशनल नंबर है। यानी कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में हम लोग नहीं ला सके, दैट मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब हम इसे कैसे प्रूव करना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये आपका जस्ट क्वेश्चन के पीछे का बेसिक्स था। अब हमें पता है रूट 3 इज रैशनल प्रूफ करना है, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या? तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब क्या, रूट 3 को मैं A/B के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई भी रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे A/B के फॉर्म में लिख दिया। अब A/B यहाँ पे क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या? आप जैसे देखो 4/6 हुआ, तो आप इसको तब तक रिड्यूस करते रहते हो जब तक ये 2/3, तो आप जब लास्ट तक रिड्यूस कर देते हो तो 2 और 3 जब तक रिड्यूस करते हो, जब तक उसका 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे A/2/3 है, तो 2 और 3 का कोई भी अदर फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। यानी हर वो नंबर, दो नंबर जिनका 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, दैट आर को प्राइम नंबर्स। मतलब कि जैसे 2,3 ये को प्राइम नंबर्स हो गए आपस में, 4,5 6,7 2,7, इन सारे नंबर्स में क्या है? इन सारे नंबर्स में 1 ही है जो कि पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा इसका क्या है? 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे भी 1 ही कॉमन फैक्टर है ये। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर 2 3 4 5 7 8 999,000 ये सारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। हमने बोला कि रूट 3 भी है रैशनल नंबर, सो इसका मतलब क्या? रूट 3 इक्वल टू A/B, तो A एंड B आर को प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा क्या करते हैं कि लोग, मैंने देखा है बच्चे इसे मगअप करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी करना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। बस आप एक बार अगर समझ लोगे तो अपने आप से वो लैंग्वेज लिख सकोगे। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि A/B को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का क्या मतलब मैंने बताया कि A एंड B हैव नो अदर फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। यानी इन दोनों का जो भी है अब सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, तब जाकर A/B आया। ये 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम आगे के मेथड में हम यही करने की कोशिश करेंगे कि ये तरीका ऐसे जाता है कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है तो हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि A एंड B का 1 के अलावा भी दूसरा फैक्टर है इस इक्वेशन से, यही बताने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम वो प्रूव करके दिखा देंगे, इसका मतलब क्या है? A एंड B को प्राइम नहीं है, और जब को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर नहीं होगा, और रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर 2 ही हो सकते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। तो अगर वो ये रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप समझ में आता रहेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रूट 3 इज इक्वल टू A/B, तो मैं लिख सकता हूँ रूट 3B इज इक्वल टू A। मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका क्या निकलेगा? 3
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए थ्योरम 1.3 कहता है, थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर कोई नंबर 3 डिवाइड्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 क्या है, 3 इंटू समथिंग है ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होता है। 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ये थ्योरम 1.3 से है। इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर जो है उस नंबर का भी फैक्टर होता है। तो 3 डिवाइड्स ए मैंने बोल दिया, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए को, यानी 3 इंटू समथिंग, ऑफकोर्स उसका कोई फैक्टर रहा होगा, तो मैंने मान लिया चलो वो सी है, तो 3 इंटू सी इज इक्वल टू क्या, ए। 3 डिवाइड्स ए है यानी 3 इंटू समथिंग यानी 3 इंटू सी इज इक्वल टू ए मैंने मान लिया। अब इस चीज़ को मैं पुट करूँगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 3c पुट करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, अच्छा एक सेकंड सॉरी, तो हमने लिखा 3c इज इक्वल टू ए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 3c आया है। हमने ये प्रूव किया कि 3 डिवाइड a, हमें ये दिखाना है कि 3 कॉमन फैक्टर b का भी है। तो जैसे ही हम वो दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या कि a एंड b को प्राइम नहीं है आपस में। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम व्हाट, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। मेरा यही तो था कि मुझे ये दिखाना था कि a एंड b आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब a एंड b का 1 के अलावा भी कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है। हमने यहाँ दिखाया कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, उसके बाद क्या था 3 डिवाइड a स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। वैसे ही यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 3c किया और इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 में, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब क्या b, ये हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, इसका मतलब क्या 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी 3 इंटू समथिंग कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या b स्क्वायर 3 क्या है, डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, उसका मतलब क्या होगा 3, अगर 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो हमारा थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर ये b को भी डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या हमने ये देखा कि हम यहाँ दे सकते हैं हेयर 3 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b। 3 यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर है a एंड b का, बट हम तो मान के चल रहे थे कि a एंड b आर को प्राइम, बट कह सकते हैं क्या, बट दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। हम मान के चले थे कि a एंड b को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। बट हमने जैसे प्रोसेस आगे बढ़ाया तो हमने ये देखा कि 3 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि ए एंड बी को प्राइम है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट विच मीन्स रूट 3 इज इर्रेशनल। क्योंकि जब हमने रैशनल माना था तभी तो हमारा a अपॉन बी आया था, और a अपॉन बी को प्राइम कब आया, जब हमने उसे रैशनल माना। अब लास्ट में पता चला कि a एंड b तो को प्राइम है ही नहीं आपस में, तो इसका मतलब वो क्या प्रूफ हुआ कि वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर इर्रेशनल होगा। तो बस बेसिक इसके पीछे का यही डाटा था कि कैसे प्रूफ करना है। आपको यही प्रूफ करके दिखाना था कि भाई a एंड b या को प्राइम करने में मान के चला कि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तभी होता है जब वो रिड्यूस करके शॉर्टेस्ट आता है। तो ए एंड बी आर को प्राइम, इसका 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है, अब हम आगे के प्रोसेस में यही करके दिखा रहे हैं। रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि रैशनल नंबर में मान के चला था, तो रूट 3b इक्वल टू ए स्क्वायर किया,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a। तो हम देख सकते हैं अगर 3 डिवाइड कर रहा है a को, तो 3 इंटू समथिंग मैंने मान लिया, यानी c मान लिया इज इक्वल टू a। अब इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। इक्वेशन में सेकंड में पुट करके मेरा ये आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। बस यही मैं करता गया। तो वहाँ से ये मैंने दिखाया कि सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर नहीं, उसके अलावा भी फैक्टर है। तो जैसे ही मेरा जो मैंने मान के चला था, अगर वो रॉन्ग प्रूफ हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा, ये नंबर 2 होता है, या तो रैशनल नंबर या तो इर्रेशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यही इसका प्रूफ था। बस मैंने आपको बस ये इसके डिटेल बताने की कोशिश की है कि इसको समझ, कि अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें और इस लैंग्वेज को समझ जाएँ कि हम इसे इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, तो अगली बार आपको ये प्रोसेस मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो आपको अब ये रिजल्ट याद रखना है कि √3 क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसे दिखाना है कि भाई बताओ कि ये इर्रेशनल नंबर है 5 - √3। तो इसको भी उसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से हमें करना है। तो लेट 5 - √3 इज़ रैशनल नंबर। अगर 5 - √3 रैशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स उसको मैं किससे मेथड से देख सकता हूँ, 5 - √3 इज इक्वल टू a/b में लिख सकता हूँ। और यहाँ a और b क्या हमारे इंटीजर्स हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको √3 इज इक्वल टू 5 - a/b लिख सकता हूँ। तो √3 इज इक्वल टू 5b - a/b। तो यहाँ a एंड b क्या है, इंटीजर्स है मेरे। आप देख रहे हैं कि ये p/q फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये p/q फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो ऑफकोर्स ये इंटीजर है, तो कोई ना कोई वैल्यू डालने के बाद ये p/q ही आएगा। बट हमने पहले ही अभी प्रूफ किया है क्या, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, √3 फिर a एंड b are integers, which means what, √3 is rational number। बट हमने पहले ही पढ़ा है क्या कि √3 हमारा क्या है, बट √3 इज इर्रेशनल, राइट। हमें पहले का रिजल्ट याद रखना होगा कि √3 क्या होता है, हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इस कॉन्ट्राडिक्ट, तो इसका मतलब क्या, जो हम मान के चले थे कि भाई लेट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, अब वो उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम, क्योंकि यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि √3 इज रैशनल नंबर, बट हमें मालूम है कि √3 हमेशा क्या होता है, कि इर्रेशनल नंबर होता है। जो हम मान के चले थे उससे डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसी तरीके से प्रूव करते हैं इसे। फिर से यहाँ पे वही क्या कहता है, हम लोग 5 पहले बोल दिए कि 5 - √3 क्या एक रैशनल नंबर है। तो उसको मैं a/b फॉर्म में लिख सकता हूँ, a/b फॉर्म में। उसके बाद मैंने ऑपरेट किया, उसके बाद मुझे आया √3 इज इक्वल टू 5b - a/b। हमें मालूम है a/b p/q फॉर्म में लिखा जा चुका है ये, और b एंड a क्या इंटीजर्स हैं। तो ऑफकोर्स मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये p/q फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो हमें ये बता दिया कि अगर √3 p/q फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब वो एक रैशनल नंबर है। बट हमें मालूम है कि √3 क्या है, अभी प्रूव किया हम लोगों ने कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो दोनों में फैक्ट क्या हो रहे हैं, मेरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने ये माना था, इसी की वजह से ऐसी कंक्लूजन आई है मुझे। तो हमने क्या किया कि 5 - √3 हो गया, अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी एक इंटीजर के साथ कोई भी अगर आप इर्रेशनल नंबर ऐड करते हो √3, तो हमेशा से वो टोटल नंबर क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। बट आपको मेथड के मार्क्स मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको बनाना है, कुछ नहीं। थैंक यू।